हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कीटभक्षी पौधों या इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। ये टॉपिक आपका हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है और इंडिया के सारे एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी या एसएससी का एग्जाम हो या फिर आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सभी जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है और सभी जगह सिलेबस में ये सम्मिलित है। तो आइए आज हम जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझ जाइए कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधे हैं ये ऐसे स्थलों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये प्लांट ग्रो करते हैं और ये प्लेस मोस्टली होता है मार्सी प्लेस, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक जीव में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन की उपस्थिति आवश्यक है। नाइट्रोजन मस्ट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये ऐसी मिट्टी में पाया जा रहा है जहां पर नाइट्रोजन की कमी है। तो ये नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट का डाइजेशन करता है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी में एक प्रकार का सब्सटेंस पाया जाता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं काइटिन। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ये इंसेक्ट। अभी जो इंसेक्ट है इसकी बॉडी में एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है यहां पर ध्यान रखेंगे आपका ये काइटिन। ये सब्सटेंस कौन सा हुआ आपका काइटिन। ये काइटिन क्या चीज है ध्यान रखना। तो काइटिन क्या है, एक प्रकार का ये नाइट्रोसेलुलोज। कैसा सब्सटेंस है आपका ध्यान रखेंगे, ये नाइट्रोसेलुलोज। बोलने का मतलब इसमें सेलुलोज के फॉर्म में आपका ये कार्बोहाइड्रेट है और साथ में इसके जुड़ा हुआ है क्या चीज यहां पर आपका नाइट्रोजन। तो अब अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो नाइट्रोसेलुलोज है इसका डाइजेशन अपने को करना पड़ेगा। इसका डाइजेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है, आपको ध्यान रखना है यहां पर ये पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है यहां पर आपको ध्यान रखेंगे, पेप्सिन एंजाइम है। और इस पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में इस नाइट्रोसेलुलोज का डाइजेशन होगा और डाइजेशन की प्रोसेस से जो नाइट्रोजन है ये क्या हो जाएगा यहां पर रिमूव होगा और इस नाइट्रोजन को जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म में इस्तेमाल करेगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं उनके बॉडी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे उनकी बॉडी में पाया जा रहा है पेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम है और हमारे स्टमक में भी या जो गैस्ट्रिक जूस है उसका एक कंपोनेंट होता है पेप्सिन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसके बॉडी में भी पेप्सिन एंजाइम है और इस पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में नाइट्रोसेलुलोज या काइटिन का डाइजेशन करके उसमें से नाइट्रोजन को रिमूव किया जाएगा और इस नाइट्रोजन को इंसेक्टिवोरस प्लांट अपने प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म में इस्तेमाल करेगा। तो ये इतना पॉइंट आपको यहां पर ये ध्यान रखना है। और वैसे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी रखता है और वही कैपेबिलिटी किसके पास है यहां पर इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास कि वो इंसेक्ट के बॉडी में जो काइटिन सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन को प्राप्त करता है और प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म में उसको इस्तेमाल करता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ किसका, हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट का। अब अपने को ये देखना है कि इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को आप कहां पर इंक्लूड करेंगे। मतलब इसको आप ऑटोट्रॉफ मानेंगे या हेटेरोट्रॉफ मानेंगे, मतलब स्वपोषी मानेंगे इसको या विषमपोषी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये ऑटोट्रॉफ्स भी है। क्या है आपका ध्यान रखना है, ये ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बोलने का मीनिंग क्या है आपका कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, स्वपोषी।
तो ये स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन निर्माण कर सकता है। लेकिन अब अपने को ध्यान रखना है कि इंसेक्ट का डाइजेशन भी कर रहा है, तो इस बेस पे इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखना है यहां पर ये हेट्रोट्रॉफ्स में इसको काउंट किया जाता है, मतलब विषमपोषी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ में काउंट किया जाता है। ऑटोट्रॉफ क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, इसलिए स्वपोषी। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट की बॉडी का डाइजेशन कर रहा है, तो उस बेस पे क्या हुआ आपका ये हेट्रोट्रॉफ या क्या हुआ ये विषमपोषी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये क्या है आपका स्वपोषी होने के साथ साथ विषमपोषी भी है। तो ये था इंसेक्टिवोरस प्लांट का कॉन्सेप्ट। और अब अपने को इसमें ध्यान रखना है इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है। कॉमन एग्जांपल आपको मालूम है पिचर प्लांट। कॉमन एग्जांपल इसका क्या है? पिचर प्लांट, जिसको अपन नेपेंथिस खासियाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं इसको अपन? नेपेंथिस खासियाना। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेपेंथिस खासियाना। तो खासियाना बोलने का मतलब यह है कि ये मुख्य रूप से जो आपका मेघालय की खासी पहाड़ियां हैं, खासी हिल्स ऑफ मेघालय, वहां पर विशेष रूप से पाया जाता है, इसलिए इसके साइंटिफिक नेम में क्या लगा हुआ है आपका खासियाना। तो पिचर प्लांट या नेपेंथिस खासियाना ये नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा ड्रोसेरा, ड्रोसेरा जिसको सन ड्यू के नाम से जाना जाता है, यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडर वर्ट के नाम से इसको अपन जानते हैं, टिंगिकुला जिसको बटर वर्ट कहा जाता है, एल्ड्रोवेंडा, एल्ड्रोवेंडा जिसको हम वाटर फ्लीट रेप के नाम से जानते हैं, और आपका डायोनिया जिसको वीनस फ्लाईट्रेप कहा जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा किससे रिलेटेड? इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीट भक्षी पौधों से संबंधित। और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कंटिन्यूअस वीडियो को आप देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट